देखिए, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई थी और उस लिस्टिंग के बाद जब से 150 के आसपास पहुंचा था, उस पीरियड से अगर आप देखें तो पहले 70 तक गिरा, फिर वहां से 50 तक गिरा और मार्केट में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि इस लेवल से तो ये वापस 150 तक जाएगा और उस लेवल से अगर आप देखें तो ये अगेन गिरकर तकरीबन 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये वो लेवल है जहां पर जितने भी लोगों ने 125 से लेकर 150 के आसपास खरीदारी की थी और जिन्होंने ये उम्मीदें लगाई थी कि ओला इलेक्ट्रिक, जो कि आपको मार्केट में नंबर 1 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्कूटर में कामकाज कर रहा था, वो और ग्रो करेगा, वो लोग आपको पैनिक में नजर आ रहे हैं। और इस पैनिक के पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो इसके जो आपको ओनर नजर आते हैं, जो कि मैं आपको सीएफओ कहूंगा और अग्रवाल जी की बातें करूंगा, उनके द्वारा जितना शेयर लगातार बेचा जा रहा है वो अगर आप देखें तो बाजार में एक पैनिक का माहौल क्रिएट करता है। और इस पैनिक के पीछे उन्होंने तो ये रीजन दिए थे कि वो कंपनी के जितने भी डेब्ट हैं उसको क्लियर आउट करने के लिए कहीं ना कहीं पे ऑफ कर रहे हैं, पर इसका एक्चुअल जो इंपैक्ट है ये आपको रिटेल सेक्शन में कहीं ना कहीं पैनिक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और यही चीजें मैंने आपको बार बार समझाई है कि अगर आप बाजार में कोई भी कंपनी में खरीदारी करते हैं तो आपको अपना जो पैनिक लेवल है ये आपको पार लेवल के आसपास लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना पैनिक आपका बढ़ेगा उतना ही जो भी आपकी होल्डिंग पावर है वो लगातार गिरेंगी। और जितना बाजार में आपका होल्डिंग पावर गिरेगा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये हमेशा आपके हाथ से माल खींच कर जाती हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो 2 से 3 ऐसी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे आपकी जो होल्डिंग पावर है ये आपको डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और ये कौन से 2 से 3 रीजन है और कैसे बाजार में आपको आगे की स्ट्रेटेजी करनी है ये बताने के लिए कैसे अपडेट निकल रहे हैं ये मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में ओला इलेक्ट्रिक में जो एक्चुअल खेल चल रहा है ये डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 150 के लेवल से पहले तकरीबन आपको 100 तक गिरा था और 100 के बाद ये 25 के आसपास जो भी लगातार ट्रेड कर रहा है, उस पीरियड में अगर आप देखें तो प्रमोटर ने दबा के माल बेचे हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो एफआईएस और डीआईएस की अगर आप खरीदारी की बात करें तो ये आपको तकरीबन 11% के आसपास नजर आएंगी। पर अगर आप बाकी हिस्से की बात करें तो ये आपको मेरे और आपके से निवेशक, जो कि आपको बाजार में रिटेल निवेशक नजर आते हैं, उनके पास दिखाई पड़ रही हैं। पर इस पीरियड में अगर आप देखें तो जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं, जो कि मैं आपको एफआईएस और डीआईएस की खरीदारी के अमाउंट की बातें कर रहा हूं, उस पर अगर आप ध्यान लेकर जाओ तो आपको खुद को क्लैरिटी आएगी कि ओला इलेक्ट्रिक में जो भी खरीदारी अब तक हो रही है उसमें मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट, मोतीलाल ओसवाल के अदर जो फंड्स हैं उनकी बातें कर लें, एलआईसी की बातें कर लें, और बहुत सारे ऐसे कंपनियां नजर आती हैं जिनके द्वारा अगर आप देखें तो ये आपको 100, 200 और 300 करोड़ के आसपास का निवेश नजर आता है। और उसके सामने अगर आप आपके और मेरे निवेश की बात करें तो ये आपको बहुत ही कम नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक में जो लगातार आपके सेंटीमेंट को हट किया जा रहा है कि 24 से गिरकर 2 रुपए या फिर कहीं ना कहीं आपके पैसे डुबाएगा, उस पीरियड में अगर आप देखें तो जो भी बल्क डील इसके अंदर लगातार चल रही हैं उस डेटा पर आपको गौर करना चाहिए। और मैं कैसे बल्क डील की आपसे बातें कर रहा हूं तो ये आपको सिटी ग्रुप का ग्लोबल मार्केट फंड नजर आएगा, जिनके द्वारा अगर आप ध्यान दें तो 50 के रेट पर तकरीबन 8 करोड़ जो शेयर है ये मार्केट में खरीदे गए थे। और यही जो बातें हैं ये मैं आपको लगातार कहते जा रहा हूं कि बाजार में जब इस तरह की खरीदारी होती है तो ये आपसे छुपाया जाता है। और उसके सामने जो 2% और 3% लगातार अग्रवाल जी बेच रहे हैं उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि बाजार में यहां से गिरकर तो नीचे ही जाएगा। और इस पीरियड में अगर आप देखें तो मैं आपको 24 से 30 का जो लेवल है यहां पर संयम रखने की सलाह दूंगा। और बाजार में जैसे 30 से 35 का लेवल टूटेगा, अगेन ये आपको 36, 40 और 45 की राह पे जाने वाला है। और उसके लिए जितना बेहतर आपका रिसर्च होगा उतने ही चांसेस बनेंगे कि आपकी होल्डिंग पावर कहीं ना कहीं बचने ही वाली है।